नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी या कहे कि सियासी गहमा गहमी वो शुरू हो चुकी है। माहौल बनना भी शुरू हो चुका है, पहले से ही हालांकि वो बन रहा था, लेकिन अब उसमें और ज़्यादा तड़का कांग्रेस ने लगा दिया। देखिए, करौली में किसान आंदोलन चल रहा है। अब इसमें शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और भी कई अन्य नेता कांग्रेस के उसमें शामिल हुए। लेकिन यहाँ से जो हुंकार गोविंद डोटासरा ने भरी किसानों के सामने, अच्छी मात्रा में यहाँ किसान और कई लोग, जनता उनके सामने मौजूद थी, और उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद से अब कहा जाने लगा है कि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के लिए बिगुल राजस्थान में फूंक दिया है। तो सबसे पहले गोविंद डोटासरा ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद पुष्कर सर से इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या उपचुनाव, जो पंचायत चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं, उसको लेके क्या क्या सियासी सरगर्मी देखने को मिल सकती है। तो सुनिए पहले गोविंद डोटासरा का वो बयान। पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पंचायत के चुनाव में इनका खटका निकाल दो, कटका निकाल दो इनका, समझ गए? कांग्रेस का खटका दबा करके इनका कटका निकालने का काम कर दो, और इस भारतीय जनता पार्टी का मोरिया उड़ाने का काम करना है आपको। करोगे? हाथ खड़े करके बता दो। तो मैं भी यहाँ से संकल्प लेके जा रहा हूँ जूली साहब और राम और चिरंजीवी राव जी कि आपका जहां पसीना बहेगा हमारा खून बहेगा, लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। तो देखिए, गोविंद डोटासरा ने यहाँ से बिगुल फूंक दिया है। किसानों से एक बड़ी अपील भी कर दी है पंचायत चुनाव के लिए। लेकिन सवाल इसमें कई उठाए जाने लगे हैं, गोविंद डोटासरा को लेकर भी, कांग्रेस को लेकर भी लगातार उठाए जाने लगे। देखिए, आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कांग्रेस काफ़ी ज़मीनी मुद्दों पर एक्टिव नज़र आ रही है। फिर चाहे वो हेमाराम चौधरी के साथ जाना हो, पूरी कांग्रेस वहाँ पर जुटी, और अब चाहे वो करौली का किसान आंदोलन हो, या इससे पहले भी लगातार SIR को लेकर कांग्रेस बीजेपी को राजस्थान में भी घेरती आ रही है। तो अब देखिए, जब किसानों की आवाज़ उठाई, उन्होंने क्या बयान दिया वो आपको सुनवाया, तो उसको लेके पुष्कर सर से बात करेंगे, और फिर ये भी बात करेंगे कि क्या सवाल गोविंद डोटासरा के बयान पर उठने लगे। सर, सबसे पहले देखिए, करौली में वो पहुंचे, और न सिर्फ डोटासरा पहुंचे, खुद नेता प्रतिपक्ष भी उनके साथ रहे, और उन्होंने वहां से हुंकार भरी, और किसानों को पंचायत उपचुनाव के लिए किसानों से उन्होंने अपील भी कर दी। तो क्या इसका कोई खास प्रभाव देखने को मिलेगा, और क्या कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है पंचायत चुनाव से पहले? देखिए, पंचायत चुनाव डोटासरा की आगे की गद्दी का रास्ता तय करेगी जी। आप ये समझिए, जब 24 में आया तो उन्होंने खूब फूलमाला पहनी जी, बोले हमने जिताया, पूरी मेहनत करी है और अध्यक्ष पद। अब आई है असली लड़ाई जी। अभी तक तो उनके अध्यक्ष को हटाने के लिए किसी तरीके की बड़े स्तर पर रणनीतिक गुटबाजी नहीं चली है। कई बार वो दिल्ली के मुख्यालय में सचिन पायलट से मिलते हुए भी नजर आए। गहलोत जी के खास हैं ही, तो वहाँ और तो कुछ रह नहीं गया, और गहलोत और सचिन पायलट भी साथ साथ चल रहे हैं। तो डोटासरा को प्रूव करना है जी कि आप विधायकी जीत सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको मौके पर सचिन पायलट को हटाकर बनाया गया अध्यक्ष जी 23 का हारे, उसकी जिम्मेदारी नहीं ली जी, इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन 24 में जैसे ही 8 सांसद नहीं, वो 11 कहते हैं कि 11 उनकी मेहनत से। बिल्कुल। तो अब तय होगा कि असली चुनाव अब आ गया। फिर आपको एक एक्सटेंशन, भाई 5 साल आपके पूरे हो गए जी अध्यक्ष के। जब वो हटाए गए 2020 में, तो उसके बाद हो गए। तो फिर अब ये तय होना है कि अगर उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो गया जी, तो फिर वो एक नई मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं। वो एक बड़े देखा या कहा जाए जो 5 साल बाद विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें वो बड़ी भूमिका अपनी देखना पसंद करेंगे। जी। पर सर देखिए, गोविंद डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के हैंडल से अपना वो बयान शेयर किया है, जो हमने अभी सुनवाया भी था इसी वीडियो में। अब उसी के नीचे अगर सबसे पहले कमेंट की बात करें, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई किसानों का साथ तो सही तरीके से दीजिए, आए अपनी वोटों की अपील की और चले गए। किसानों से नहीं, आप बयान सुनिए ना, वो बयान सुना, उन्होंने कहा कि आप चलिए, आप ये देखिए ना, आप जाइए, अपनी मांग रखिए, किसान साथ नहीं, किसान साथ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और खड़गे भी पूरे देश की कांग्रेस आपके साथ खड़ी है।
तो उस देखिए सोशल मीडिया पे कमेंट कौन क्या देता है, इस पे पंचायत करना या बहस करना वो अलग है। कौन क्यों लिख रहा है क्या, अब ये टीकाराम जूली ने लिखा या सचिन पायलट ने लिखा या किसी ने लिखा, नहीं लिखा ना, कोई वो रजिस्टर्ड कार्यकर्ता नहीं है। तो कुल मिला के अब यहां से परीक्षा उन्हीं की है। मैं उस बयान पे उनका समर्थन इसलिए करता हूं कि किसान की मांगों, किसान को लगेगा वो जब जाएंगे मांगने तो वहां का जिला अध्यक्ष उनके साथ खड़ा होगा, जिला कार्यकारिणी किसान मोर्चा वहां उनके साथ खड़ी होगी जी। वो अभी थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि वो कोई आंदोलन या मांगे मांगने के लिए कोई लाठी डंडा थोड़ी ना चलाना है, कांग्रेस ने समर्थन दिया हुआ है जी। तो वहां अब ये इसलिए है कि जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर ये मांगे नहीं मानी सरकार ने तो अगर जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी और खड़गे साहब भी आ जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा एक बयान है। और जैसा अभी आपने जिक्र किया कि हेमाराम चौधरी को लेके 14 तारीख को जिस तरीके का आंदोलन हुआ, या किसानों के लिए कांग्रेस को पता है कि अगर सत्ता में वापसी करनी है तो नीचे लेवल पे नेताओं को सक्रिय करना होगा, जनता से जुड़ना होगा, उनकी रोज की समस्याओं से निपटना होगा, और ये सारा काम अभी प्रदेश। लेकिन एक परसेप्शन तो बनता है ना सर, जिस तरह हनुमान बेनीवाल जाने जाते हैं अपनी सियासत के लिए कि वो खुद खड़े हो जाते हैं, साथ में लेके हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर चल देते हैं, चाहे वो एसआई भर्ती वाला मामला हो या किसानों के साथ वो खड़े हुए। मैं एक बात कहता हूँ, जो अकेला है वो तो कुछ भी करे, नहीं करे घर बैठ जाते हैं जी। कांग्रेस एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कई बार केंद्र में सरकार में रही, कई सालों तक प्रदेश में सत्ता में आती है। आजकल क्या हो गया है, सब ये समझना चाहते हैं कि तुरंत ये कर दे जी। वो प्रोसेस चल रहा है। हनुमान बेनीवाल दिल्ली में कहां बैठते हैं जी, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए नजर आते हैं ना हर बार, बिल्कुल सब कुछ कहने के बावजूद रोज कहां खड़े होते हैं इंडिया। तो कांग्रेस के थिंक टैंक जो सोचते हैं भाई अब पूरी कांग्रेस एसआई परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे तो मतलब फिर क्या होगा कि अशोक गहलोत गलत थे ना जी, तो फिर तो वो अशोक गहलोत पे सवाल उठेंगे ना, फिर तो शिक्षा मंत्री रहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा थे उसमें तब सवाल उठेंगे ना जी, फिर तो सचिन पर फिर वो लड़ाई खुल जाएगी। वो जो उठा रहा है तो ठीक है, क्योंकि ये कांग्रेस को भी मालूम है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के कहने पे काम नहीं करेगी। इसीलिए हम लोगों ने एक वीडियो किया था कि कहां से इतनी पावर आ गई है। जिन हनुमान बेनीवाल की सीट 2024 में खाली हुई जी जी विधानसभा, तो हराने के लिए बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली, और ये निर्णय ना जब समय काल और वोट आएंगे तो कहेंगे कि हम ही ने तो किया आपके लिए। वो बाड़मेर में खड़े होंगे तो लोग बेनीवाल को नहीं याद करेंगे ना, बेनीवाल का इतना बड़ा संगठन है जी कि वो बताएगा जाके नहीं हमारे कहने पे ये कर रहे हैं। वो यहाँ कहेंगे भाई हम तो सरकार में विपक्ष के जो काम विपक्ष ने कहा हमने कर दिया। 2003 का किस्सा आपको बताता हूं, जब सूखा आया था, भूसे की जरूरत पड़ी, तो अशोक गहलोत ने एक बात कही थी कि सूचना आपकी, काम पूरा करना जिम्मेदारी हमारी, फिर भी चुनाव हार गए। अशोक गहलोत ने सदन के अंदर खड़े होकर कहा। वसुंधरा राजे उस समय फायर चल रही थी कि सत्ता पलट, और जनता नहीं सुनती है। ये सब कौन सत्ता में रहेगा कौन नहीं रहेगा, आपकी नीतियां क्या, जनता को समझ में आ गया पलटना है तो फिर आप पलट जाएंगे जी। तो एक बयान कि आप पीछे नहीं जाएंगे, वो कहां चल देते, मन से तो कहीं चल नहीं देते ना, वो यही तो कह सकते थे। अब जो इस तरीके के बयान पर ध्यान दे रहा, मैं उनको, उनकी भावना का भी सम्मान है, जिसको जो लगता है जनता सर्वोपरि। बिल्कुल। तो देखिए अब किसानों का साथ क्या पंचायत चुनाव जितवा पाएगा कांग्रेस को, ये सब हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।